होली फैमिली हॉस्पिटल अस्पताल का था। तो वहाँ चूँकि मैं काम करता हूँ तो मुझे भी टेलीफोन करके बुलाया गया। तो मैं वहाँ टेलीफोन के समाचार आए तो मैं वहाँ गया और मैंने पुलिस पे भी इन्फॉर्म किया कि आप लोग वहाँ चलें, वहाँ हुड़दंग हो रहा है और 200 करीबन आदमी वहाँ आपस में हॉस्पिटल के अंदर माराकुटी हो सकती है और तोड़ फोड़ की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए तुरंत पहुँचे। मैं गया, जब वहाँ हाथापाई धक्का मुक्की हो रही थी और ये कि हमारे मरीज़ को आपने ख़राब कर दिया, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि जिस मरीज़ की डीएनसी करी गई थी उसको मैंने भी सुबह देखा था अस्पताल के काम करने के हैसियत से। तो उसमें बच्चेदानी के 2 मुंह होते हैं उसमें, जबकि एक ही मुंह होता है नॉर्मली, उसमें 2 मुंह थे। तो एक मुंह में गेस्टेशन बच्चा था 9 वीक का और दूसरी एम्प्टी थी। तो मैडम ने उनको बता भी दिया कि भाई इसमें सोनोग्राफी में बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इसको निकालना आवश्यक है, वरना इसका जहर फैल जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी, आप देख लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा करें। तो मरीज़ के अटर्नी ने अपनी सहमति दे करके डॉक्टर नीलम बम्बानी को बताया कि साहब आप इसकी डीएनसी कर दी। उन्होंने डीएनसी कर दी और डीएनसी करने के बाद हम हमेशा, हर डॉक्टर, हर गायनेकोलॉजिस्ट ये बताता है कि इसके बाद भी ब्लीडिंग आ सकती है, क्लॉट आ सकते हैं, इसलिए आप कल वापस दिखाने आना, कोई भी तकलीफ हो हमें खबर करना। ऐसी स्थिति में मरीज़ की ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो शाम को वहाँ 6:30 के आसपास उनको छुट्टी दे दी थी, उससे कोई ब्लीडिंग नहीं थी और मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ था। और 9-10 बजे जब यहाँ आए तो मरीज़ खुद चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो मेरी हालत ऐसी हो गई है, मुझे तो मुआवजा चाहिए। अरे भाई, हालत ऐसी हो गई, मुआवजा चाहिए, इसका मतलब आपकी तबीयत तो बढ़िया है, आप बोलने की स्थिति में बैठे खड़े बात कर रहे हैं। किस तरह की मारपीट वगैरह की गई? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप शांति से बात करिए, धक्का मुक्की करके ये करना ठीक नहीं। तो उन लोगों ने डॉक्टर नीलम बम्बानी को पीछे से पकड़ कर खींचा और हाथापाई करी और उसके वीडियो साक्ष्य हॉस्पिटल के CCTV कैमरे में कैद है। और हमारे लोगों ने भी उसको जो नोट किया है वो उसमें सारा स्पष्ट रूप से दिखता है कि डॉक्टर के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, और वो भी इतनी सीनियर महिला लड़ी। हम चाहते हैं कि कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है उसके तहत किसी भी डॉक्टर को आप टच नहीं कर सकते, पर इन्होंने टच करना तो दूर, हाथापाई कर ली, मारपीट के। अगर वो तो गिर गई डॉक्टर ने और मान कदम उठाए और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और हमसे जो उनको चाहिए प्रूफ वो हम देने को तैयार हैं। इस बीच में वहाँ यहाँ की लोकल विधायक अनीता बघेल भी आई थी, उनको मैंने सारी चीज़ स्पष्ट रूप से बता दी थी, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, अच्छी बात है, वो संतुष्ट होकर चली गई। हम यहाँ लंबी चलेगी कोई बात कर देख लेना। उसके बाद फिर हम लोग जा कर के थाने में गए और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी मैडम की तरफ से। तो उन्होंने कहा था अभी संविधान करेंगे तब आपकी FIR लिखी जाएगी। और मैंने कहा मेडिकल करा दीजिए, तो उन्होंने कहा था मेडिकल भी नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक संधान नहीं करें, जब तक मिट जाएंगे। तो भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसकी समुचित उचित न्यायोचित कार्रवाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए सर। आपको बताया था सर ने, डॉक्टर अशोक मेघवाल ने पूरा डिटेल में बताया आपको। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती समय रहते और इस तरह से ढील दी जाती है तो इस तरह से जो गुंडा तत्व है उनकी हौसले बढ़ेंगे। अभी तक अजमेर इन सब चीज़ों से अछूता था, लेकिन अजमेर में भी अगर एक हॉस्पिटल में ये घटना होती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कॉरपोरेट हो, किसी भी तरह के अस्पताल में अगर इस तरह की घटना होती है तो कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को हल्के में नहीं लेगा। हम लोग आपकी चिकित्सा करने के लिए हैं, हम आपकी सेवा करने के लिए हैं, हम आपकी हर तकलीफ़ में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन गुंडा राज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की राज्य प्रवक्ता। कलेक्टर वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने मेरी मेडिकल करा दी, लेकिन उन्होंने मेरी FIR नहीं करी। SP ने कहा कि ये दोनों चीज़ें एक हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं, आप उनका एग्जामिनेशन करिए, मेडिकल बोर्ड बिठाइए, उसको देखिए, वो एक अलग चीज़ है। मैं जो मेरे साथ हुआ वो एक अलग चीज़ है, जो मैं जो दे रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले जो है वो उसका हम निपटारा करेंगे, फिर आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा भी तब तक तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो ही जाऊंगी,
तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका बाद में बात। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ कि हम जिन्होंने मेरे संग मारपीट करी, मेरे स्नैचिंग करी या मेरे पैसे उन्होंने छीन लिए, तो उनको कुछ तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, या वो खुले घूमते रहेंगे और किसी और को अगर पकड़ेंगे। एक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? मैं तो क्या कर सकती हूँ, मैं एक हाँ हाँ पुलिस को ही करनी चाहिए, मैं पुलिस तो हूँ नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ। अजमेर के सभी चिकित्सक मैडम के साथ हैं, अगर समय रहते कार्रवाई